हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल P3। दिस इज़ रुस्तम। जैसा कि आपको पता है, ये हमारा डेली वीडियो होता है जिसमें हम बैंक निफ्टी का एडवांस प्रिडिक्शन और 5 स्टॉक्स के बारे में बात करते हैं आपसे। तो चलिए बैंक निफ्टी से शुरू करते हैं। जैसा कि पिछले वीडियो में हमने आपसे कहा था कि मार्केट अगर ऊपर से 38,850 के नीचे उतरता है तो आपको सेलिंग पोजीशन बनाना है। और मार्केट पहले ही आज गैप डाउन ओपन होता है, 1000 पॉइंट के लगभग में मार्केट गैप डाउन था। तो यहाँ से आपको देखने के लिए मिला कि मार्केट में हम आपको बोले थे कि 38,000 का फिर से एक साइकोलॉजिकल सपोर्ट इसको मिलेगा। अगर मार्केट बहुत स्पीड में नीचे आता है तो आपको 38,000 पर आके ये रुकने को दिखेगा। तो यहाँ पर देखिए 38,000 पर ही जस्ट आया और मार्केट सपोर्ट लेता है और वहीं से एक 15 मिनट में हैमर बनाता है और यहाँ से ये फिर निकलने के लिए कोशिश करता है। तो यहाँ से मात्र ऑप्शन में 100 पॉइंट का मूव था और वो अच्छा खासा यहाँ पर रुकने के बाद यहाँ से ऑप्शन, तो आज कोई ऐसा मूव नहीं था जिसमें आप ट्रेड कर सकते थे। जो रिस्की ट्रेडर हैं आज वही ट्रेड कर सकते थे, क्योंकि मार्केट इतना गिरने के बाद जरूरी नहीं कि उठ ही जाए, लेकिन ये हैमर के बेसिस पे यहाँ से ट्रेड बन रहा था और 38,000 का साइकोलॉजिकल सपोर्ट था। तो जो रिस्की ट्रेडर्स होते हैं यहाँ पर ट्रेड करते हैं। आप लोगों के लिए सबसे अच्छा है कि जब प्राइस एक्शन का कुछ मिले तभी ट्रेड किया कीजिए, या लेवल्स एक्टिवेट हो तभी ट्रेड किया कीजिए। अब मार्केट मान लीजिए कि कल की डेट में क्या कर सकता है। मार्केट अगर फिर फिर 38,150 के नीचे आता है, 38,150 के नीचे, तो आपका पहला टारगेट 38,000 का होने वाला है। अगर 38,000 के नीचे मार्केट क्लोज करता है तो हम आपको पहले से देख के रखे हैं 37,750 का लेवल, यहाँ तक मार्केट आ सकता है अगर 38,000 को ब्रेक कर देता है। तो जैसा कि ये यहाँ पर लेवल लगा हुआ है पहले से 37,700 का लेवल लगा हुआ है, 750 का लेवल लगा हुआ है, यहाँ से अगर ब्रेक कर देता है तो फिर अगला टारगेट आपका 37,250 के लगभग में अराउंड वहाँ पर आके मार्केट रुक सकता है। तो 37,250 तक का आपको टारगेट मिलेगा कब, जब 38,000 ब्रेक हो जाएगा। और 38,150 ब्रेक होने के बाद पहला टारगेट आपको 38,000 पे बुक कर लेना है। उसके बाद अगर 38,000 को क्रॉस करता है, कोई कैंडल क्लोज करता है 15 मिनट का, तो ही आप नीचे के लिए फिर से देखिएगा। ऊपर क्या हो सकता है, ऊपर अभी मार्केट में बाइंग पोजीशन नहीं देखेंगे हम लोग जब तक मार्केट 38,500 के ऊपर नहीं निकलता है। ये जो लेवल है ना मार्केट में 38,500 का लेवल, ये लेवल अगर मार्केट क्रॉस करके ऊपर निकलता है तो पहला टारगेट हमारा हो जाएगा 38,650 का और दूसरा टारगेट फिर से 850 का हो जाएगा। अगर मार्केट यहाँ से फिर आके रिवर्स करता है तो आप यहाँ से फिर शॉर्ट सेल भी कर सकते हैं। तो आपको लेवल नोट करना है। लेवल नोट क्या करना है, बाइंग पोजीशन अभी हम इग्नोर करेंगे कब तक, जब तक मार्केट 38,500 के ऊपर नहीं निकल जाता। टारगेट क्या होगा हमारा 38,650 का और दूसरा 38,850 का, ये लेवल हमारा बाइंग साइड के लिए। नीचे के लिए आपको देखना है 38,150 के नीचे 38,000 का पहला टारगेट। 38,000 का क्रॉस कर देता है, 38,000 क्रॉस कर दे तो फिर आप 37,750 और 37,250 तक के लिए आप देख सकते हैं। तो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि 37,750 और 37,250 का इजी टारगेट हमको दिख रहा है कब, जब 38,000 क्रॉस करेगा था। बाइंग पोजीशन जो वही रिस्की ट्रेडर ट्रेड करेंगे बाइंग के लिए, जो 38,500 के ऊपर आप कर सकते हैं। छोटा क्वांटिटी से आप कीजिएगा बाइंग साइड, क्योंकि मार्केट डाउन ट्रेंड में अभी है और यहाँ पर जब तक है तब तक आपको कुछ नहीं करना है। ये नो ट्रेडिंग जोन है। तो हम उम्मीद करते हैं बैंक निफ्टी का आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब चलते हैं अपने 5 स्टॉक्स की और जिसमें कल आप ट्रेड कर सकते हैं। पहला स्टॉक्स है हमारे पास SRF का। SRF को आपको 2435 के ऊपर बाइंग पोजीशन बनाना है। यहाँ पर मल्टीपल टाइम रेजिस्टेंस फेस हो चुका है और मार्केट अच्छा खासा चढ़ने की स्थिति में है, तो आपको 2435 के ऊपर बाइंग पोजीशन बनाना है। वहीं पर दूसरा स्टॉक्स है हमारे पास अदानी इंटरप्राइजेस का। अदानी में आपको करना क्या है, 3180 के ऊपर अगर बाइंग पोजीशन मिलता है, कोई हेल्दी कैंडिडेट क्लोज करता है तो आप वहाँ से बाइंग पोजीशन बना सकते हैं। वहीं में बात करें हमारे पास ACC का, तो ACC में अगर मार्केट 2306 के ऊपर कोई हेल्दी कैंडल क्लोज करता है तो आप बाइंग पोजीशन बना लीजिएगा। वहीं पर 2270 के नीचे आता है मार्केट तो आप यहाँ से सेल पोजीशन भी बना सकते हैं। अब बात करते हैं हमारे पास रिलायंस का। रिलायंस में आपको सेल पोजीशन बनाना है और सेल पोजीशन कब बनाना है, जब मार्केट 2581 या 80 के नीचे उतरता है तो आपको सेल पोजीशन इसमें बनाना है। वहीं पे अगला स्टॉक्स है हमारे पास ब्रिटेनिया का। ब्रिटेनिया में आपको ऊपर अगर मार्केट 3730 के ऊपर निकलता है तो आपको बाइंग पोजीशन बनाना है और कोई हेल्दी कैंडल क्लोज होना चाहिए। टारगेट आप अपने हिसाब से बुक कीजिएगा, क्योंकि हम लेवल्स निकाल के दे सकते हैं, हम स्टॉक्स निकाल के दे सकते हैं। टारगेट, स्टॉप लॉस ये कैंडल डिसाइड करता है।
आपको पहले देखना होगा कि कहाँ तक मार्केट जा रहा है, आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस को फॉलो कीजिए और कोई हेल्दी कैंडल क्लोज करे। तो हम लेवल्स इसलिए स्टॉप लॉस और टारगेट का नहीं देते हैं जिससे आपको खुद भी आप कर सकें और इंडिपेंडेंट हो सकें खुद के लिए कि हमें कैसे ट्रेड करना है। अगर हम सारा लेवल्स निकाल के देंगे तो आप उसमें ट्रेड कर लीजिएगा और प्रॉफिट कमाइएगा और इस चक्कर में आप कभी सीख नहीं पाइएगा। तो लेवल्स हम इसीलिए नहीं देते हैं, सिर्फ बाइंग का हम बताते हैं कि कोई हेल्दी कैंडल क्लोज करे तो आपको खरीदना है। हेल्दी कैंडल क्लोज करने का मतलब 5 या 15 मिनट का कोई ग्रीन कैंडल ऊपर क्लोज करना चाहिए, या अगर सेल साइड हम दिए हैं तो नीचे के साइड क्लोज करना चाहिए। तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको मेरी बातें समझ में आ रही हो। अगर कोई परेशानी हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछ सकते हैं। अब हम बात करेंगे कल जो हमने आपको स्टॉक्स दिया था उसमें क्या क्या हुआ है। तो पहला स्टॉक्स था हमारे पास बजाज इलेक्ट्रिक का। बजाज इलेक्ट्रिक में हमने आपको 1264 के ऊपर बाय करने के लिए दिया था। तो अगर आज ये लेवल एक्टिवेट नहीं हुआ है तो कल अगर फिर से 2264 के ऊपर मार्केट निकलता है तो आप इसमें बाइंग पोजीशन बना सकते हैं। अगला स्टॉक्स था हमारे पास पीडीलाइट का। पीडीलाइट में हमने आपको 2645 के ऊपर नीचे 2645 के नीचे आपको सेल पोजीशन हमने बताया था, लेकिन मार्केट देखिए 15 मिनट का पहला कैंडल यहाँ देखिए ग्रीन कैंडल बनाया, इसीलिए हम बोलते हैं कोई कैंडल क्लोज करने दीजिए। अगर अभी हम क्लोजिंग नहीं बोलते तो 2645 से हम सीधे बोल देते हैं मार्केट लो मारा है 2596। तो ऐसा नहीं होता मार्केट में। ये लेवल्स हम अभी देख के बता देंगे हाँ 50 रुपये आपको मिला है, लेकिन ऐसा नहीं होता। मार्केट नीचे ही ओपन हुआ है और नीचे जाके ये ऊपर गया है, तो ये हमारा लेवल एक्टिवेट नहीं हुआ है। ऊपर जाके कैंडल क्लोज किया है, नीचे कोई कैंडल क्लोज नहीं किया है 2645 के नीचे। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं मार्केट को। वहीं पे हमारा बायोकॉन था। तो बायोकॉन में देखिए 306 के नीचे ही ओपन हुआ है, तो हमारा ये लेवल एक्टिवेट नहीं हुआ है। अब बात करें हमारे पास कमेंस इंडिया में भी लेवल एक्टिवेट नहीं हुआ है। कल फिर से अगर 1229 को क्रॉस करके निकलता है तो आप इसमें बाइंग पोजीशन बना सकते हैं। उसके बाद अदानी ट्रांसमिशन था। हमने 3785 पे आपको बाइंग पोजीशन दिया था और मार्केट देखिए 3917 तक का हाई लगाता है, तो आपको इसमें लगभग 25 रुपये तक का प्रॉफिट देखने के लिए मिला है। उसके बाद इंडिगो था। इंडिगो में हमने आपको दिया था कि ऊपर की तरफ बाय करना है। मार्केट अगर कल फिर से और ऊपर निकलता है 1995 के ऊपर तो आप इसमें बाइंग पोजीशन बना सकते हैं। तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये सीरीज़ अच्छा लग रहा हो और आप प्रॉफिट कर पा रहे हो, कुछ सीख पा रहे हो मार्केट से। मेरा मेन मोटिव है आपको सिखाना, आपको इंडिपेंडेंट बनाना। तो आप सीखने का कोशिश कीजिए, लेवल्स खुद से डिसाइड कीजिए कि हमें कहाँ तक टारगेट लेना है, ट्रेलिंग एसएल कैसे लगाना है, कैंडल पे स्टॉप लॉस कैसे लगाना है। तो ये सारी चीज़ें हम आपको सिखाते भी हैं, तो आप उस वीडियो से सीख सकते हैं। इसमें सिर्फ हम आपके लिए स्टॉक सेलेक्ट करके लाते हैं जो इसमें आप कल ट्रेड कर सकते हैं। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप कुछ सीख पा रहे हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।